आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ अभाज्य संख्या का चैप्टर। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसमें मतलब एक का तो भाग सभी में जाता है, लेकिन एक को छोड़ के बाकी उन संख्याओं में मतलब खुद का ही भाग जाता है, खुद की संख्या का ही भाग जाता है, दूसरी संख्याओं का भाग नहीं जाता। मतलब जिसके फैक्टर सिर्फ एक और वो जो खुद की संख्या है वो ही होते हैं, जिसके केवल दो ही फैक्टर हों। अगर दो से अधिक फैक्टर हैं तो वो अभाज्य संख्या ही नहीं होती, और जिसके केवल दो ही फैक्टर हों वो अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि हम बात करते हैं अभाज्य संख्याएं, जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। जैसे 2 को हम देखते हैं तो 2 में एक का भाग जाता है, एक का तो सभी में जाएगा, और इसके अलावा 2 का ही भाग जाता है। मतलब इसके फैक्टर कितने हैं? 2 फैक्टर हैं, 2 फैक्टर हैं। अब ऐसे ही 3 है, 3 में एक का भाग तो जाता है और 3 का भाग जाता है। अब ऐसे ही 5 है, 5 में एक का भाग जाता है और 5 का भाग जाता है। मतलब कि केवल वो संख्याएं जिनके केवल 2 ही फैक्टर हों, मतलब जिसके 2 गुणनखंड है ना, हम 2 ही कर सकते हैं, 2 से ज़्यादा गुणनखंड नहीं कर सकते। मतलब जिसके 2 ही संख्याओं से भाग दिया जा सकता है, एक तो वो खुद हो गई और एक हो गया। ठीक है, और जिसमें 2 से भाग दिया जाता है। अब जैसे 4 है, अब 4 के होते हैं 1, 2 और 4। मतलब इसमें 3 संख्याओं से भाग दिया जा सकता है, तो ये मतलब अभाज्य संख्या नहीं है। और जिन संख्याओं में केवल 2 संख्याओं का ही भाग जाता है वो अभाज्य संख्याएं हैं। अब ऐसे ही मैं आपको संख्याएं बता देता हूँ कि कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनमें केवल मतलब 2 संख्याएं इन्हीं का भाग जाता है। एक तो एक का और एक खुद वाली संख्या का भाग। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, ऐसे ही 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31 है, और 37 है, 41 है, 43 है, 47 है, 53 है, 59 है, 61 है, 67 है, 71 है, 73 है, 79 है, 83 है, 89 है और 97 है। मतलब और भी बहुत सारी संख्या हैं, लेकिन हम अब बात करने वाले हैं 1 से लेकर के और 100 तक की संख्याएं। उनके अंदर कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं वो मैंने आपको लिख के दिया है। तो ये मानो कि 1 से लेकर 100 तक, मतलब आप 1 से लेकर 50 तक की बात करेंगे ना, तो उसके अंदर 15 संख्याएं होती हैं अभाज्य संख्याएं। अब ये मानो कि 1 से लेकर के 50 तक की बात करते हैं ना, तो उसमें होती हैं 15 संख्याएं। ठीक है, अब जैसे हम बात करते हैं 51 से लेकर के 100 तक, तो उसमें 10 संख्याएं होती हैं। मतलब 10 संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य होती हैं। और मैं बात करूं 1 से लेकर के 100 तक की, तो कुल 25 संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। आप उनको काउंट भी कर सकते हो। अब मैं 50 तक की संख्याओं का काउंट करता हूँ, मतलब 50 यहाँ तक हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
मतलब 1 से लेकर के 50 तक 15 संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं, 15 अभाज्य संख्याएं। अब आगे की बात करता हूँ 51 से लेकर 100 तक। अब 51 से आगे 53 से स्टार्ट होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब कि 51 से लेकर के 100 तक में 10 अभाज्य संख्याएं हैं। और पूरे की बात करते हैं तो 15 तो हमने यहाँ तक गिनी और 10 आगे की गिनी, तो टोटल 25 संख्याएं जो हैं 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्याएं। 1 से 100 तक में 25 अभाज्य संख्याएं। तो अब इनका देखते हैं कि देखो अब 2 है, 2 के अंदर 1 का भाग तो सब में जाएगा, 1 को तो आप छोड़ ही दो, 2 में 2 का ही भाग जाएगा, 3 में 3 का ही भाग जाएगा, 5 का, इसमें 7 का, इसमें 11 का, 13 का, इसमें 17 का ही, इसमें केवल 19 का ही, इसमें केवल 23 का, इसमें 29 का, इसमें 31 का, इसमें 37 का, 41 का, यानी आगे से 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। तो आप जो भी ये प्राइम नंबर है इनको याद करना पड़ेगा, आपको रटना पड़ेगा, इनको याद करना पड़ेगा। आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए और इनको रट लीजिए, क्योंकि आगे ये बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। अभी तो क्या है कि आप जो भी किड्स, अभी तो आप बहुत छोटे बच्चे हो और आगे आपको बहुत कुछ सीखना है, तो उसमें आगे आगे जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे तो आपके ये बहुत काम आएंगी। तो इनको आप नोट कर लीजिए और इनको याद